हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 ना। 1.2 में देखिए पहला सवाल जो है आपको अभाज्य गुणनखंड में लिखने के लिए किस, जैसे कि पहले नंबर में देखिए एक का पहला सवाल है 140, इसका अभाज्य गुणनखंड 140 का 2 से लगाइएगा तो 70 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएं 35 हो जाएगा, 5 से लगाइए 7, ये इनका अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। ठीक है, इनको यहाँ लिख दीजिए 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इनका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, या इसको 2 है ना, इसको 2 पर घात 2 गुना 5 गुना 7, ये भी अभाज्य गुणनखंड समझ में आया। दूसरा सवाल जो है वो क्या है, ये आपको 156, इनका अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए ना। 2 से लगाएं 7 दूना 14, 8 दूना 16 लगेगा ना, फिर 2 से लगा दीजिए 3 दूना 6, 9 दूना 18, फिर कितना से लगेगा 3, 3 एक 3, 3 3 9, 10 होगा। अब इसको लिख दीजिए आप 2 इंटू, या 2 कितना है 2 है, इस पर घात 2 दे दीजिए, गुना 3 गुना 13 दे दीजिए। समझ में आ रही है अभाज्य गुणनखंड, ये 156 का अभाज्य गुणनखंड ये होगा। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है, ये है 38 25, 38 25, इसका देख लीजिए 38 25 का 3 से लगेगा, 3 एक 3, 3 दूनी 6 ना, आया कितना 22, 3 से 21, 3 से फिर लगेगा, यहाँ 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 5 हो गया, 5 से लगा दे, ये 8 पंचे 40 कटेगा ना, अब 5 फिर लगा 5 से 17 पंचे 50, ये इनका अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख दीजिए 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70 हो गया। इसमें डबल है ना, तो इसको घात के रूप में भी लिख सकते हैं ना, या इनको क्या लिखेंगे 3 का घात 2 और 5 का घात 2 गुना 17, ये भी हो गया। अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए सीखे। अगला सवाल क्या है 500, इनका देख लीजिए 500 ये हो गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये हो गया। और सवाल है चौथा, इनका हो गया देखिए 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है, अपने मुंह पर कंट्रोल करो नहीं, बस समझ में आ। देखो मुंह भगवान कै को दिया है जी, एक, आंख कै को दिया, कान कै को दिया, बजे समझते हो। भगवान जी का कहना है बाबू इस दुनिया में देखो जितना देखना है, सुनो जितना सुनना है, लेकिन बोलो कम। बात समझ में आ। ये तुम्हारे सेहत के लिए, ये तुम्हारे उन्नति के लिए, ये तुम्हारे सफलता के लिए, ये तुम्हारे ज्ञान के लिए बहुत ही सुखद होगा। क्या बोलना कम, ऐसे भी जानते हो बोलना एक कला है, बोलना एक कम बोलना बहुत बड़ी कला है। लेकिन वो एक होता है ना, अलगत गगड़ी छलकत जाए, सुने हो, अलगत गगड़ी छलकत जाए, इसका अर्थ होता है जिसमें कम बुद्धि हो वो कोनो भी टॉपिक लेकर के चर्चा होगा बीच में टपक जाएगा, जबकि उसको पूरा ज्ञान नहीं। जिनको पूरा ज्ञान होता है किसी भी टॉपिक का, समझो 2 आदमी बात कर रहा था, वो शांतिपूर्ण रूप से उनको सुनेगा कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। दूसरा नंबर में आपको 2 संख्या दिया हुआ है
उनका HCF निकालना है और LCM निकालना है। फिर उनको आप उनकी सत्यता की जांच करें। जांच के लिए होता है फॉर्मूला पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। दो संख्या है तो ये उनका आप लोसो और मोसो निकालें। आपको चेक वहां सर्जी नहीं है, आप सही निकाले कि नहीं निकाले आपके पास आंसर भी नहीं है, तो फिर कैसे चेक करें, उसके लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला से आप अपने लघुत्तम और महत्तम LCM और HCF की जांच कर सकते हैं कि आप जो निकाले हैं सही। और दूसरा जांच करने के साथ साथ इन फॉर्मूला से आप यहाँ आपको मुख्य रूप से कितना फॉर्मूला बनेगा, 4 फॉर्मूला बनेगा, जो कि हमें चारों को अलग अलग याद नहीं करनी है, इसी एक ही फॉर्मूला से काम तमाम। बस समझ में आ 4 फॉर्मूला कैसे बनेगा। अगर हम LCM निकालें, LCM बराबर बोले LCM बराबर क्या होगा, HCF इसके नीचे आएगा। LCM बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। अगर पूछेगा कि LCM बराबर LCM ना बराबर फॉर्मूला लिखिए, तो क्या कीजिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। ये किसके बराबर फॉर्मूला हो गया, LCM के बराबर। बस समझ में आ। अगर आपको पूछे HCF तो क्या हो जाएगा, वही अब HCF निकालना है तो नीचे में कौन जाएगा, LCM। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे, ठीक है ना, ये हो गया। अगर आपको LCM HCF दिया हुआ है, पहली संख्या पूछे, पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा ना, पहली संख्या तो आपको हो जाएगा HCF इंटू LCM बटे दूसरी संख्या, ये हो गया। बस समझ में। अगर आपको दूसरी संख्या पूछे तो दूसरी पहली चल जाएगा, दूसरी की जगह दूसरी आ जाएगा, पहली की जगह दूसरी संख्या, ठीक है ना। ये हो जाएगा HCF गुना LCM बटे पहली संख्या, ठीक है ना। ये 4 फॉर्मूला, तो आपको ये चारों फॉर्मूला अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इसी से सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। ये अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको यही याद रखना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना। तो चलिए इस पर हम लोग एक पहला सवाल लेते हैं और उसको समझने की ये क्या है। दो संख्या कौन कौन दिया है, 26 और 91। 26 और यहाँ जो है HCF और LCM भाग विधि से नहीं बनाना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे बनता है देखिए, 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 13, यही ना होगा। 91 का क्या होगा, 7 गुना। बात समझ में। यहां से देखिए, जो दोनों संख्या में मिल रहा है उसको HCF कहते हैं, बात समझ में। और जो दोनों संख्या में मिल रहा है बाद बाकी जो भी बचा उस सब का गुणनफल LCM होता है। जैसे यहाँ HCF निकालेंगे, HCF तो दोनों में कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, ये हो गया HCF। बात समझ में। अब निकालेंगे LCM, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आपका कौन सा है, 13। उभयनिष्ठ का अर्थ होता है जो दोनों में मिल रहा हो, कौन मिल रहा है, 13 तो बड़े आराम से लिख दीजिए, बड़े प्यार से लिख दीजिए। अब जो बचा मुंह लटका के कि तू हमारा HCF वाला शादी में पूछ ली, LCM में पूछ ला, समझ में। HCF वो हरबड़िया शादी के समय जे मिल लो लाके चलिए।
एलसीएम पूरा बृहत्त और बड़े को महायज्ञ होता है। तो जो मिला वो तो आया ना बाबू, बचल के है उसको भी बुला लो, मना लो, जैसे हो, लेकिन लाओ। अब इसको गुना कर दो, कितना हो गया? 100। ठीक है, इस सब का गुणनफल एचसीएफ शॉर्टकट, एलसीएम पूरा विस्तार, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो अब बताओ एचसीएफ कितना आया? एलसीएम अब ये सही है गलत इसकी जांच करना है, बस समझ में आया? जांच कीजिए। तो चलो इसको लैब रूम लेके चलते हैं। ये है लैब रूम ना। इसके लिए फॉर्मूला क्या बाबू? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना नहीं बराबर क्या होगा? एचसीएफ गुना। अब इस सब का मान रख दो। पहली संख्या कितना है? दूसरी संख्या कितना है? एचसीएफ कितना है? एलसीएम कितना है? अब इसको गुना करके देखिए कितना होता है। ये होता है 2366। इधर भी इसको गुना करना है, कितना होता है? 2366। ये दोनों तरफ बराबर हो गया, इसका मतलब आपका एलसीएम और एचसीएफ निकाला हुआ सही है। बात समझ में आया? चलिए हम लोग तीसरा नंबर सवाल पढ़ेंगे। इसमें आपको कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाल लें। बात समझ में आया? तो एलसीएम और एचसीएफ, हम लोग एचसीएफ पिछले पढ़े थे, पीछे चैप्टर में, पिछले प्रश्नावली में यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ निकाले थे। 3 नंबर का पहला सवाल लेते हैं। क्या है? 12, 15 और 21, इन तीनों का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो पहले इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे? तो 12 है, तो 12 का क्या हो जाएगा? 2 गुना 2, तो 2 दूना 4, 4 तिया ये हो जाएगा। अब 15 का निकाल लो, 15 का क्या हो जाएगा? 3 गुना और कुछ होगा। 21 का निकाल लो, क्या होगा? 3 गुना 7। अब देखो दो तुमको निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ में जो तीनों में मिल रहा हो, बात समझ में आया? तीनों में देखिए ये तीन ही ऐसा अभाज्य गुणनखंड है जो तीनों में है। एचसीएफ क्या हो गया? ठीक, बस। अब एलसीएम में जो तीनों में मिला वो तो आएगा ही, बाद बाकी और जो भी बचा हुआ वो भी आ जाएगा। तो ये तीन तो आएगा नहीं। अब बाद बाकी इसमें बचा क्या? 2 गुना 2। इसमें क्या बचा? इसमें क्या बचा? ये सब है। बस समझ में आया? एचसीएफ को सीधा रख दो इसमें, अब बाद बाकी जो बचा वो सब बोली, इसको गुना कर लो। इसका गुणनफल हो जाता है 420। ये हो गया आपका एलसीएम। बस समझ में आ गया? चलिए लिख लीजिए इसको।